अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो क्रिकेट की दुनिया में हीरो बनकर उभरे, 92 का वर्ल्ड कप जीता और अवाम के दिलों पर राज किया और फिर अवाम में इतना मकबूल हुए कि अवाम ने उस शख्स को इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब कराने के लिए दिन रात दुआएं मांगी और फिर वो वक्त आता है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन फिर होता ऐसा है कि जो शख्स इंसाफ की बात करता हो, एहतसाब की बात करता हो, मुजरिमों को सज़ा दिलवाने की बात करता हो, वो शख्स खुद सज़ा का मुर्तकिब हो जाता है और इलेक्शन करीब आते ही एक हफ्ते में 3 फैसले सुना दिए जाते हैं। हम हीरो समझते हैं, वो हीरो से मुल्ज़िम और मुल्ज़िम से मुजरिम बन जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ 3 केस के फ़ैसले आए। साइफ़र केस में 10 साल की कैद और तोशा खाना में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल की कैद और इसी तरह गैर शरई निकाह में इन दोनों को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। हफ्ते के रोज़ सिविल अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस में 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई, जिसका फ़ैसला अडियाला जेल में जज कुदरतुल्लाह ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया, जिसके मुताबिक इन दोनों को 7 साल कैद। लेकिन उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी तारीख़ में किसी के ख़िलाफ़ 200 मुकदमात नहीं बनाए गए जितने मेरे ख़िलाफ़ बनाए गए हैं और ये सिर्फ़ उनकी किरदार कशी की जा रही है। जबकि बुशरा बीबी ने भी ये कहा कि इस्लाम में इद्दत का फ़ैसला एक शैतानी अमल है और भी उन्होंने इस तरह की कई बातें की। लेकिन अवाम का ये कहना है और ये तासुर हमें लगता है कि दिया जा रहा है कि क्योंकि अब पीटीआई के लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और कई ज़्यादा आधी यूथ, आधी अवाम पीटीआई के साथ है, पीटीआई के बानी पीटीआई के साथ है, तो उन वोटर्स को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये मौक़िफ़ है पीटीआई की जानिब से, तो शायद ये तासुर हो सकता है। जबकि इस मामले पर मुफ्ती साहब जिन्होंने ख़ान साहब का निकाह पढ़वाया था, उनका कहना था कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह उन्होंने 1 जनवरी 2018 को पढ़वाया था और उनका ये भी कहना था कि 2018 में फरवरी में उन्हें इमरान साहब की कॉल आती है और वो कहते हैं कि जो पिछला उनका निकाह हुआ वो दौरान इद्दत हुआ है, इसलिए दोबारा निकाह किया जाए। ये मुफ्ती साहब का बयान है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर एजाज ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जज पर जितना मर्जी दबाव हो और वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करता है। इन्होंने कहा कि 14 घंटे केस की ये समाअत रही, ट्रायल मुकम्मल हुआ, लेकिन जज ने ज़बानी फ़ैसला सुनाया जिस पर उन्होंने दस्तखत तक नहीं किए और ये जो फ़ैसला है ये सिर्फ़ ख़ान साहब की किरदार कशी की जा रही है, उनके वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि ख़ान साहब के पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। हो भी सकता है कि उनके वोटर्स को मुतासिर करने के लिए ये तमाम तर केसेस बनाए गए, ख़ासकर ये गैर शरई निकाह वाला केस, क्योंकि बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख़ावर मोनिका साहब जब इनकी तलाक हुई तब उनके कई सारे ऐसे बयानात सामने आ रहे थे जिसमें वो कहते थे कि हमारी तलाक में ख़ान साहब का कोई हाथ नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है, मेरी बीवी पाक पारसा है और इस तरह के काफ़ी सारे उन्होंने बयानात दिए। लेकिन तब उन्होंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि ये गैर शरई निकाह है और इद्दत के दौरान ये निकाह हुआ है। उस वक्त तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जब वो
उन पे करप्शन का केस लगा, निकले जेल से, तो अचानक से ही उनका एक बयान सामने आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ है, खान साहब के साथ बड़े अरसे से ताल्लुकात उनकी अहलिया के चल रहे थे एंड ऑल दैट। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की। खावर मोनिका साहब ने बाद में इस तरह के कई बयानात दिए और इनके बयानात समझ से बाहर हैं कि इन्हें अचानक से इतने अरसे बाद याद आया कि ये गैर शरई निकाह है। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जब अदालत में ये फ़ैसला, अडियाला जेल में फ़ैसला चल रहा था, तो उस टाइम भी तल्ख़ कलामी हुई है ख़ान साहब में, खावर मोनिका में, और उनकी बीवी ने बार बार ये कहा कि इद्दत मुकम्मल करके ही मैंने ये निकाह किया है। लेकिन फ़ैसला जो है, जो हक़ाइक़ जो है वो खावर मोनिका साहब ने जो पेश किए उसी को सुना गया, और जो उनकी अहलिया, साबिका अहलिया थी, उनके कोई इस तरह के फ़ैसले नहीं सुने गए। तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात है कि खावर मोनिका पे हो सकता है कि किसी का दबाव हो और दबाव में आते हुए उन्होंने अपना बयान चेंज किया हो, क्योंकि अभी भी अगर आप लोग यूट्यूब पर या किसी भी इनके इंटरव्यू सुने तो उनके बयान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। पहले वो उनकी तारीफ़ करते थे ख़ान साहब से, जब वज़ीर आज़म थे तो काफ़ी सारे उन्होंने काम भी करवाए, जब करप्शन के इल्ज़ामात लगे वो अंदर गए, और जब वो बाहर निकले तो उनके बयानात भी तब्दील हो गए। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सियासत, और जब इलेक्शंस आ रहे हो तो इस तरह के बयानात चलते रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इद्दत का केस दायर हुआ हो, वरना इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल व्यूअर्स आपसे है, आप क्या समझते हैं कि कौन इसमें ठीक है, दुरुस्त है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि इद्दत, शादी ये एक पर्सनल मैटर होता है। बेशक खान साहब एक पब्लिक फिगर है, उनकी हर चीज़ पब्लिक है, लेकिन ये उनका पर्सनल मैटर है, और मैं ये नहीं समझती कि इसको इस तरह खुलेआम डिस्कस किया जाता या इस पर केस किया जाता, क्योंकि सबूत खुद खावर मोनिका साहब की वो इंटरव्यूज़ और फुटेज है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अदालत उन वीडियोस को क्यों मंजर आम पर नहीं लाती या उनको क्यों देखकर फ़ैसला नहीं करती कि जो खावर मोनिका पहले इनकी तारीफ़ करते थे, जो कहते थे कि नहीं ख़ान साहब का इसमें कोई हाथ नहीं, मेरी बीवी और नेक है, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, और बाद में उनका बयान खुद ही बदल जाए। पहले तो उनसे ये सवाल करना चाहिए कि भाई आपकी एक ज़बान नहीं है, आपके पहले बयान पे अमल किया जाए या इस बयान पे अमल किया जाए। अगर आप पर कोई प्रेशर है या कुछ है आप बताएं, डिस्कस करें, लेकिन किसी पर आप ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। ये भी हो सकता है कि खावर मोनिका के कुछ अपने मकासद हो और वो ख़ान साहब ने उनके मुकम्मल ना किए हो, मानी ना हो कोई बात, क्योंकि तलाक़ के बाद भी, निकाह के बाद भी खावर मोनिका साहब आते रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मिलते रहे हैं माजी में भी, और फिर अचानक से पलटा खा लिया। तो वैसे सियासत जो है ना, मुकाफ़ाते अमल है, जो आप अगले के लिए गड्ढा खोदेंगे कल को आप उसी में गिरेंगे। बात वो किया करें जिस पर अमल हो और मुस्तकबिल में आपको ठोकर ना खानी हो। लेकिन खावर मोनिका अगर गलत हैं तो उन्हें आगे जाके कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमें नहीं मालूम कि क्या पता कल को वो कुछ और भी उनका बयान सामने आ सकता है। तो लेकिन ये भी अब कहा जा रहा है कि जितने निकाह का केस और एंड ऑल दैट ये बनाया गया है, ये सिर्फ इलेक्शन तक की है, इलेक्शन के बाद ख़ान साहब को रिलीफ भी मिल सकता है, इसका भी इम्कान है। सिर्फ इलेक्शन तक एक तासुर दिया जा रहा है, दूसरा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। और जब हमने सर्वे किया तो सर्वे में अभी भी पीटीआई के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, अगरचा अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और जब से केसेस सामने आए काफ़ी सारे, तो आधी यूथ तो नौजवान है और नौजवान ख़ान साहब के साथ है, तो उनका ये है कि अब तो वोट जाएगा ही इन्हीं को, क्योंकि उनके लीडर के ख़िलाफ़ इतने झूठे केसेस बनाए हैं। उनके सपोर्टर्स के मुताबिक उनका ये कहना है कि झूठे केसेस बनाए गए, अब तो हम अपने आज़ाद उम्मीदवार को ही जितवाएंगे। क्योंकि
पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिससे बल्ले का निशान इनसे वापस लिया गया, और मैं ये समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी तरफ, लेकिन ये कई वोटर्स का हक उन्होंने छीना है, जिससे वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार कर रहे थे और फिर अब दोबारा एक केस का फैसला आ गया है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी ख़बरें सामने आ रही है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी ख़दशा है, और लेकिन ये अब एक बड़ा चैलेंज है, और ये अब कहते हैं ना मुश्किल के वक्त में पता लगता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि अभी भी कई लोग राब्ते में हैं। तो अब ये देखेंगे कि कौन लोग मुश्किल वक्त में अपने लीडर के साथ खड़े होते हैं और कौन लोग अपनी पार्टी अपने लीडर को छोड़कर चले जाते हैं। और एक मज़े की दिलचस्प बात बताऊं, जब अडयाला जेल में केस का फ़ैसला सुनाया गया तो उसके बाद भी खान साहब ने रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, तो किसी ने पूछा कि आप पर इतने केस हैं, आप इस केस के हवाले से किसी से मदद लें, जरदारी साहब से आप मदद लें कि आपके केसेस ख़त्म करवाएं। तो उनका कहना था कि जिस दिन मैंने जरदारी साहब से मदद ली वो क़यामत का दिन होगा। और उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अलबत्ता उनके बकौल उन्हें डील्स की ऑफ़र भी हुई, लेकिन उन्होंने डील लेने से इनकार कर दिया और मुश्किलात का सामना वो कहते हैं वो ख़ुद करेंगे। लेकिन हमें नफ़रत की तकसीम की सियासत को ख़त्म करना होगा। और आजकल जो मैं देख रही हूँ बिलावल साहब की स्पीच, उस पर भी मैं एक वीलॉग लाजमी बनाऊंगी कि उनकी मुझे स्पीच के बाद अच्छी लगती है कि वो नफ़रत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी सियासत जो हमारे सियासी लीडर के सपोर्टर ऐसे बन गए कि एक सपोर्टर दूसरे का दुश्मन है और वो बुरा भला कहते हैं। भाई आप अपने लीडर को सपोर्ट करो, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो, दैट्स इट। दूसरे की बुराई करने की क्या ज़रूरत है? आवाम है वो देख रही है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा। आवाम बेहतरीन फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि आवाम में बहुत ज़्यादा पावर है। और आप लोग इस दफ़ा वोट लाजमी डालें, वोट को ज़ाया मत करें, क्योंकि आपके वोट से ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। तो अवाम की बहुत ज़्यादा पावर है। नफ़रत और तकसीम की सियासत को वाकई में आप लोग ख़त्म करें, जिसको आप सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि जो सपोर्टर होता है वो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो उसका आईना होता है, उसका अक्स होता है। तो जब आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो और आपका वो सपोर्टर पब्लिक में उसका रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। हमने कई देखे जूते मारे जाते हैं, कारकुन दूसरी पार्टी के कारकुनों को जूते मारते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं, तो वो एक्चुअली अपनी पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ये तासुर दिया जाता है कि देखो ये पार्टी है, इनके तो कारकुन ही ऐसे, इनको तो सिखाया ही गया है। तो आपका इमेज, आपके कारकुन का इमेज भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके कारकुनों का इमेज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग का इमेज भी अच्छा आएगा और आपकी तरफ बहुत सारे लोग खींचे जाएंगे। और पीपल्स पार्टी की बात ये मैं देख रही कि उन्हें आवाम का दिल जीतना आता है, मतलब बात करने से, मिलने से और हर तरह की चीज़ों से। इस पर भी मैं एक अलहदा वीलॉग बनाऊंगी कि मैं वोट किसको दूंगी और आजकल मेरे परसेप्शंस क्या हैं बतौर जर्नलिस्ट और बतौर अवाम, मैं क्या राय रखती हूँ। तो उस पर भी एक अलहदा वीलॉग ज़रूर बनाऊंगी। बातें करने के लिए और डिस्कस करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन टाइम कम होता है, तो जिसकी वजह से डिस्कशंस हमारी उस हद तक नहीं हो पाती जिस तरह हमें करनी चाहिए। लेकिन अवाम की ताकत सबसे ज़्यादा है। हमें हुक्मरानों पर तनकीद करने की बजाय ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान बनना चाहिए और अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, क्योंकि अवाम की पावर बहुत ज़्यादा है। सवाल करने की सलाहियत को अपनाएं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। मुल्क में महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ती हैं, लेकिन अवाम सवाल नहीं करती। हम बहुत कम आवाम को देखते हैं कि वो सड़कों पर निकलती है। आप निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। देखते हैं अगले वीलॉग में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।